हेलो बच्चों, दिस इज़ राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो आज हम बेटा शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 4.3 जिसका इंट्रोडक्शन आप ऑलरेडी देख चुके हैं। मैंने अपलोड कर दिया है, जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जाकर देख सकते हैं। तो जल्दी से आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए। उसका फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। लिखा हुआ है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मतलब कि आप पहले ये चेक कीजिए, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो फिर क्या कीजिए, उनके रूट्स निकालिए। तो देखिए, ये फाइंड आउट करने के लिए कि रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, आप एक काम कर लीजिए। पहले क्या, d की वैल्यू निकाल लीजिए। d कैसे निकालते हैं भाई, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस इक्वेशन को देखिए, a क्या होता है, जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज a, b क्या होगा -7, c क्या होगा 3। ठीक है, चलो यहाँ पर पुट करके देखते हैं। तो b स्क्वायर मीन्स -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 3। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 49 माइनस 2 4 2 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24। ठीक है, सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 5, यू विल गेट 25। तो देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 या 0 से बड़ी आ रही है। इट मीन्स यस, रूट्स एग्जिस्ट। ये बात तो तय हो गई कि रूट तो एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अब हमें करना क्या होता है, इसको हमें कंपेयर करना होता है किससे, इस वैल्यू को देखना होता है हमें। देखो पहले हमें क्या करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा या 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, जैसा कि आप लोगों को पता है। क्या करना चाहते हो आप, मल्टीप्लाई या डिवाइड, डिपेंड्स ऑन यू। चलो मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से। तो मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय 2। ठीक है, 2 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ा 8 2 7 ज़ा 14 x प्लस 2 3 ज़ा 6, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाली टर्म हमें देखनी है। देखो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, b का स्क्वायर ऐड करते हैं, b का स्क्वायर माइनस करते हैं। तो b कैसे मिलेगा, देखो इसको तो लिखा जा सकता है ऐसे, 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 तो होता है फॉर्मूले का, a की वैल्यू कितनी है 2x, तो b कितना होगा भाई, एक बात और 2 2 ज़ा 4, 4 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 14 आएगा। ठीक है, तो सिंपली क्या करोगे आप, देखो अगर 7/2 ले लो तो देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, एंड 7 2 ज़ा 14। ठीक है, अगर ऐसे समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा फिर आप क्या करोगे, देखो आप इसको 2x b के इक्वल पुट कर दो। ठीक है, तो देखो 2, ये वैल्यू देखो, ये वाली जो वैल्यू है ये इसके इक्वल आ जाएगी। ठीक है, 14x। अच्छा देखो x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू है कितनी 2x, तो x की जगह पर आप क्या पुट करोगे 2x। ठीक है, अगर कट गया है तो -14x लिखा हुआ है, सुन लो। ठीक है, अब देखो x से x कट जाएगा और इसको जाकर उधर डिवाइड करो, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -14 ओवर कितना 2 × 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7/2। ठीक है, माइनस क्या, बेसिकली हमें इसे भी तो माइनस में लेना था, माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो 7/2, या फिर आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, 2 फॉर्मूले का होता है, a की वैल्यू क्या है 2x और b की वैल्यू 7/2। अब आप क्या करोगे, ये जो b आया है, देखो अगर ये b समझ में नहीं आया तो आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखो फिर। ठीक है, वहाँ पर मैंने बिल्कुल डिटेल में अच्छे से समझाया हुआ है, वहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर मैंने एक क्विक रिवीजन करा दिया आपको। अब देखो इधर ज़रा, जो b आता है उसका स्क्वायर हमें ऐड करना होता है, उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 7/2 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या है 2x का होल स्क्वायर माइनस 2, a कितना है 2x
और b कितना आया था 7/2। तो इस 7/2 का स्क्वायर ऐड करोगे और इसी को क्या कर दोगे माइनस। अच्छा प्लस और माइनस क्यों करते ये भी बता देता हूँ। कट तो नहीं गया भाई, कट गया, चलो कोई बात नहीं, इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है वहाँ पर, ठीक है। ये प्लस और माइनस क्या हो, देखो अगर यहाँ पर +2 होता है यहाँ पर -2, आंसर क्या आ जाएगा 0 आएगा या नहीं आएगा। तो प्लस माइनस इसलिए करते ताकि हमारे आंसर पे कुछ भी फर्क ना पड़े, ठीक है। अब देखो इधर ये तो बन गया हमारा फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, a माइनस b के होल स्क्वायर। भाई यही तो होता है a² माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इनको कर लो सॉल्व, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा 49/4 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो इधर 2x माइनस 7/2 होल स्क्वायर माइनस, देखो इसको एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 6 4 ज़ा 24, ये आ जाएगा 0। अब देखो इधर 2x माइनस 7/2 होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 25/4 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये माइनस में उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, और अगर इस स्क्वायर को हटा दोगे तो उधर क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस माइनस देखो जब स्क्वायर रूट लगेगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो प्लस माइनस 5/2। तो स्पेस नहीं है, आप ये पॉज करके नोट कीजिए, मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ दोबारा से कर। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें क्या करना होगा 2x, देखो ये माइनस में उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब एक बार आप पॉजिटिव वैल्यू ले लो और एक बार नेगेटिव, ठीक है। तो 2x इज इक्वल्स टू 5/2 प्लस 7/2। इसको सॉल्व करोगे तो 2x इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करो और इसको ऐड करोगे, यू विल गेट 12/2, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट 6, ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड मीन्स 3। तो पहली वैल्यू तो आ गई है आपकी 3। और अगर आप इसको लोगे नेगेटिव तब क्या होगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तब ये आएगा आपका, देखो ऊपर भी 2 और नीचे भी 2, इसको सॉल्व करने के बाद तो 2/2 कैंसिल आउट होकर क्या आएगा 1, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाकर बेटा क्या हो जाएगा डिवाइड, इसका मतलब x की वैल्यू आने वाली है 1/2। सो दीज आर दी रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप के क्लियर हो गया होगा। ये पॉज कीजिए, देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो आइए देखते हैं अपना थर्ड पार्ट। बेटा सेकंड पार्ट जो है बिल्कुल फर्स्ट की तरह है, इसलिए वो मैं नहीं करा रहा हूँ, आप खुद से कर सकते हो उसको, ठीक है। यहाँ पर रूट आ गया तो डर गए होगे आप देखकर, इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ। अच्छा पहले आप ये चेक करोगे कि इसका रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो आप डी जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा वो आप करके चेक कर सकते हो कि रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। मुझे पता है इस क्वेश्चन के रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए मैं नहीं निकाल रहा हूँ, बट आप जब एग्ज़ाम में आएगा या टेस्ट में होगा आएगा आपको पता नहीं होगा ना कि इसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे या नहीं। तो पहले आप निकाल के चेक करो, ठीक है। अगर नहीं करते तो उसको वहीं पर छोड़ दो, क्योंकि क्वेश्चन में भी बोला है कि आप तब रूट्स निकालिए जब एग्जिस्ट करता है। अच्छा इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर। अच्छा ये वाली जो टर्म होती है वो 2ab होती है, तो यहाँ पर आएगा 2, a की वैल्यू कितनी है देखो इधर 2x, तो b की वैल्यू, एक बात बताओ इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आ जाएगा भाई 2 2 ज़ा 4 तो हो गया, x ऑलरेडी है यहाँ पर तो x भी है, तो बच्चा क्या √3। तो सिंपली ये जो √3 है वही हमारा क्या है b, और इस b की वैल्यू को आपको क्या करना होता है ऐड एंड सबट्रैक्ट, ठीक है। तो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग स्क्वायर ऑफ √3, ठीक है। अब आप क्या करेंगे भाई इसमें ऐड कीजिए, इसको चाहो तो ऐसे रहने दो वरना दोबारा से वैसे ही लिख सकते हो। ये तो बस हम इसलिए करते हैं ताकि हमें b की वैल्यू पता चल जाए, ठीक है। v की वैल्यू को ऐड किया, b की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया,
ठीक है। अब देखो ये तो बन गई आइडेंटिटी, ठीक है। कौन सी आइडेंटिटी? ए प्लस बी। अगर यहाँ पर माइनस होता तो माइनस की आइडेंटिटी बनती, बट प्लस है तो प्लस की। अच्छा, √3 का क्या होता है? 3। तो ये तो देखो कैंसिल आउट, 0 हो गया। इस रूट स्क्वायर को भी उधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा? 0, ठीक है। ये प्लस में उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। तो -√3, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो जितना खतरनाक क्वेश्चन लग रहा था उतना निकला नहीं, मतलब खोदा पहाड़ निकली चुकी। अच्छा देखो, x की जब एक ही वैल्यू आ जाती है इसका मतलब रूट्स क्या हैं? रूट्स क्या हैं? दोनों सेम हैं, ठीक है। रूट्स लिख देना यहाँ पर, रूट्स आर, ठीक है। रूट्स आर √3/2 एंड -√3/2, -√3 माइनस है ना, हाँ जी। तो इसका मतलब दोनों ही सेम वैल्यूज़ है, ठीक है। ये पॉज करके नोट कीजिए। देखते हैं अपना लास्ट पार्ट। तो आइए देखते हैं अपना फोर्थ पार्ट। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, और इस चीज़ को चेक करने के लिए हमें ये देखना होता है कि b² - 4ac की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आ रही है या नहीं आ रही है। अगर 0 या 0 से बड़ी, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू 1, 2, 3 या 1/2 कुछ भी आ रही है 0 से बड़ी, तब तो रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। तो बेसिकली हमें ये चेक करना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 या 0 से बड़ी या उससे छोटी। तो देखो b, आप यहाँ से देख सकते हो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 4, ठीक है। तो b की वैल्यू 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है? 2 एंड c की वैल्यू 4, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 4 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा कितना? 32। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट -31 विच इज़ लेस देन 0। लेस देन 0 इट मीन्स रूट्स या फिर रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो मज़ा आ गया भाई, लास्ट के 2 क्वेश्चन में तो मज़ा आ गया। एक तो रूट वाला इतना ख़तरनाक लग रहा था, वो निकला बहुत इजी, और दूसरा इसके तो रूट एग्जिस्ट करते ही नहीं हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 2 आपको करने की ज़रूरत नहीं है अभी, बिकॉज आपने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। बस उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना, उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, ठीक है। बिकॉज आंसर्स तो हमें ऑलरेडी पता चल ही चुके हैं, बस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना है। जल्दी से एक बार क्वेश्चन नंबर 3 रीड कीजिए। क्या लिखा हुआ है? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको इन इक्वेशंस के रूट्स फाइंड आउट करना है। पहले तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख नहीं रही है, तो पहले इसको सॉल्व करो, और हो सकता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए या फिर बनेगी ही, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट x² - 1, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? x, और आगे तो 3 है ही। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 3x। ये प्लस में इस तरफ आकर क्या हो जाएगा? ठीक है। अब आपको क्या करना है? इसके रूट्स फाइंड आउट करने। रूट्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो आप क्या निकालिए? d कैसे निकालते हैं? b² - 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है? -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है? 1 एंड c की वैल्यू क्या है? -1, ठीक है। तो यहाँ पर तो आ जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस 4, दोनों को ऐड करोगे यू विल गेट 13, और विच इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इसका मतलब रूट्स एग्जिस्ट, यस रूट्स एग्जिस्ट, है ना। रूट्स तो एग्जिस्ट करते हैं, ये बात तो हो गई है। अब हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्यों लगाएंगे भाई? क्योंकि अब हमारे ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप इससे कीजिए या उससे कीजिए, और मुझे तो भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबसे ज़्यादा पसंद है। अब देखो इधर -b की वैल्यू क्या है? अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो मैं दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ भाई। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -3, c की वैल्यू है -1, ठीक है। तो माइनस और b की वैल्यू क्या है? -3,
तो माइनस माइनस होने वाला है प्लस, प्लस माइनस, देखो ये वैल्यू अभी हमने सॉल्व की है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आ गया था 13। तो मैं इसको दोबारा से सॉल्व करने वाला तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। एंड 2a, a की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर भी 1, बस आंसर आ चुका है। माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 एंड दिस। सो रूट्स आर कौन कौन से, एक बार प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में लिख दो, हो गया जी काम। ये लो जी आ गए आपके रूट्स, समझ में आ गई, इतना इजी है। ये नोट करो। देखते हैं अपना सेकंड पार्ट। तो चलिए देखते हैं अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट दिया हुआ है ये, ठीक है। अच्छा, कुछ बातें यहाँ पे लिखी रहती हैं, जैसे x इज इक्वल्स टू -4 एंड 7, इसका मतलब क्या है। x इज़ नॉट इक्वल्स टू -4 एंड 7, इसका मतलब क्या है। देखो x की वैल्यू कभी भी -4 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, अगर आपने यहाँ पे -4 पुट किया तो ये +4 या -4 0 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइंड, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लग तो बहुत खतरनाक सा रहा है देखने में, लेकिन है बहुत ईजी। कैसे, देखो इसका एलसीएम लेने का एक तरीका होता है। क्या करना होता है, इसको कर दो इससे मल्टीप्लाई। अब ज़रूरी नहीं यहाँ पर 1 हो, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट x - 7। इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट व्हाट, x + 4। और इन दोनों को डिनोमिनेटर को आपस में नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, एक छोटी सी बात याद रखना, ये जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होता है ना तो साइन हो जाते हैं चेंज। तो -x - 4 डिवाइडेड बाय x प्लस, चाहो तो इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, x को फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे -7x, इसको इससे करोगे 4x, इसको इससे करोगे 7 2 = 28, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखो x से x तो हो गया कैंसिल आउट, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का। यहाँ पर आ जाएगा -11, नीचे सॉल्व करते हैं, नीचे आ जाएगा x², इसको सॉल्व करोगे -3x, और यहाँ पर -28 तो है ही, और आगे लिखा हुआ है 11/30। अब ज़रा सही से देखिए, तो 11 से 11 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। कैसे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड, 11 से 11 कैंसिल आउट। वरना आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट कर सकते हो अगर इक्वल है और इक्वल के साइन के साथ में है, और सिर्फ एक ही होना चाहिए। ऐसा ना हो प्लस माइनस में हो, जैसे यहाँ पे +1/2 भी लिखा हुआ है, फिर नहीं होगा। खैर, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 30, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट x² - 3x - 28। अच्छा, इसको 0 मत समझ लेना, ठीक है, यहाँ पे 1 आता है, 11 1 = 11। इसको इधर लेकर जाओ, तो देखो क्या आ जाएगा, x² - 3x - 28 प्लस का 30 = 0। फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं, x² - 3x + 2। जिन बच्चों को नहीं दिख रहा, अगर कट गया है तो सुन लो, यहाँ पे लिखा हुआ है x² - 3x + 2, ठीक है। मैं चेक भी कर लेता हूँ, शायद कटा ना हो। विजिबल है, ठीक है। तो अब हम पहले ये चेक करेंगे। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो। चाहो तो पहले आप d की वैल्यू निकाल सकते हो, चेक करने के लिए कि रूट्स एग्जिस्ट करेंगे भी या नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू, x² के जो साथ में, या x² का जो कोफिशिएंट है वो a, x का जो कोफिशिएंट है वो b, और इसके साथ कुछ भी नहीं है वो c। तो b की वैल्यू है -3, -4a की वैल्यू है 1, और c की वैल्यू है +2। हाँ जी, तो देखो यहाँ पर आ जाएगा 9 - 8, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। बहुत बढ़िया। क्यों बढ़िया, क्योंकि अब बहुत आसानी से हमारा आंसर आने वाला है। अच्छा, यहाँ पे देखो, चाहो तो आप b² - 4ac लिखो, या d भी लिख सकते हो अगर आपने ऊपर लिखा हुआ है तो, ठीक है, क्योंकि d की वैल्यू है क्या, d की वैल्यू है b² - 4ac। इसको यहाँ पर ये पुट करोगे तो वही आने वाला है आंसर, ठीक है।
चलो देखो इधर माइनस बी की वैल्यू क्या है 1 प्लस माइनस डी की वैल्यू क्या आई है, सॉरी बी की वैल्यू है -3, बी की वैल्यू है -3, डी की वैल्यू है 1, 2a ए की वैल्यू है 1। ठीक है, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3, प्लस माइनस देखो 1 का अंडर रूट क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 बार आपको इसको लेना है, एक बार तो लेना है भाई प्लस में, तब आएगा आपका आंसर 2, और एक बार लेना है माइनस में, तो 2/2 दोबारा वैल्यू आएगी 1। सो रूट्स आर 2 and 1। ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन है, बस आपको इस तरीके से एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी आनी चाहिए, दैट्स इट। ये नोट करो। चलो बढ़ते हैं अपनी वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 4। नोट इट डाउन।